नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, हम लोग अपनी साहित्य वाली कक्षा में उपस्थित हैं, जिसमें हम सभी लोग अपने जो हमारा द्वितीय ग्रंथ चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता, जिसका द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने कुल 31 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। तो आज की कक्षा में हम लोग 32, 33, 34 और 35वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यह सभी जो श्लोक हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से कहे जा रहे हैं, जिसमें आत्मा के विषय में ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने कर्म, जो क्षत्रिय का कर्म होता है, अपने देश और धर्म की रक्षा करना, उससे विमुख न हो और शोक मोह का त्याग करके युद्ध के लिए सज्ज हो जाएं। तो अभी तक के श्लोकों में आत्मा के विषय में ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कई श्लोकों का वाचन किया, जिसमें कि नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका इत्यादि श्लोक कहे गए, जिसमें आत्मा की अजड़ता अमरता के विषय में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया गया है। तो जो हमारा 32वां श्लोक है, इसमें भी जो श्री कृष्ण बताते हैं कि यह जो तुम युद्ध करोगे, इस युद्ध से तुम क्या करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और ऐसा युद्ध जो भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है, क्योंकि यह युद्ध जो हो रहा है इसका निमंत्रण तुम्हारे द्वारा नहीं लिया गया था, इसका ना ही तुमने किसी को अपने द्वारा इस युद्ध का निमंत्रण दिया है, तुम्हें यह स्वेच्छा से प्राप्त हुआ है। तो इसको युद्ध को करो, क्योंकि मोहग्रस्त हो करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया है। इस कारण जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं तथा उनके क्षत्रिय धर्म के विषय में उनको बार बार प्रेरित करते हुए उनको युद्ध के लिए उत्सुक करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं हमारा जो 32वां श्लोक है, उसको पहले वाचन कर लेते हैं, तो पश्चात इसके अर्थ को जानते हैं कि यदृच्छाया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लंबते युद्धम ईदृशम। अब यहाँ कहते हैं यद इच्छा, यद इच्छया, अर्थात अपने आप, उपपन्नम खुला प्राप्त होने वाला, अर्थात अपने आप प्राप्त होने वाला, चा माने और, स्वर्गम द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार को, अपावृतम माने खुले हुए, खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, यद इच्छया अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुई, सुखिना भाग्यशाली क्षत्रियों के द्वारा, लंबते माने प्राप्त किया जाता है, पार्थ। यहाँ जो श्री कृष्ण है अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। और अर्जुन को पार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अर्जुन है वो कुंती के पुत्र हैं, और कुंती का एक नाम प्रथा भी है, अर्थात प्रथा पुत्र होने के नाते इनको पार्थ कहा गया है। युद्धम माने युद्ध, ईदृशम माने ऐसे, ऐसे युद्ध के द्वारा। अब यहाँ श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथा पुत्र पार्थ, यदि इच्छया उपपन्नम, जो अपने आप प्राप्त होने वाला है, अर्थात अपने आप क्या हो रहा है, प्राप्त हुए, चा माने और, खुले हुए, अपावृतम, अपावृतम अर्थात खुले हुए, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग द्वार वाला, ईदृशम युद्ध, ऐसा युद्ध भाग्यशाली क्षत्रियों को ही माने प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग द्वार वाला ऐसा युद्ध जो भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को लभंते माने प्राप्त हो रहा होता है। लभंते जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का वाक्य, वो शब्द है, क्योंकि जो लभ धातु होती है वो आत्मनेय पुरुष में ही चलती है। तो यहाँ लभंते प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त है। और हमने पार्थ बता ही दिया, प्रथा के पुत्र होने के नाते अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो युद्धम ईदृशम, ऐसा युद्ध। अब यहाँ भाव यह है श्री कृष्ण के कहने का, श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध को करने के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि यह कैसा युद्ध है, यह खुले हुए स्वर्ग द्वार को प्राप्त होता है, अर्थात यह अपने आप प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार जब तुमने अपने राज्य को मांगने के लिए दुर्योधन से कहा था, तो उस समय दुर्योधन ने इस प्रकार की सूचिकाग्र न दास्यामि बिना युद्धेन भारत
कि हे अर्जुन, मैं सुई की नोक बराबर भी सुई के अग्रभाग के अर्थात नोक के बराबर भी भूमि को नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। अर्थात मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूं। तो यह युद्ध जो है वो तुमको स्वयं ही प्राप्त हुआ है कि अपने आप प्राप्त होने वाला। तुमने इस युद्ध को करने के लिए कुछ नहीं किया है, तुमने इस युद्ध के लिए निमंत्रण नहीं दिया है, बल्कि तुमको यह युद्ध स्वतः ही प्राप्त हुआ है। तो अपने आप प्राप्त होने वाला जो माने और कैसा कि खुले हुए स्वर्ग द्वार वाला। अर्थात खुले हुए स्वर्ग द्वार का तात्पर्य है कि यदि तुम युद्ध करोगे तो हो सकता है कि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए। तो युद्ध में जब तुम युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम सीधा कहाँ जाओगे? तुम सीधा स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। साथ ही साथ जो अपने कर्म को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, अपने कर्म और धर्म का त्याग करके जो मृत्यु को प्राप्त करता है वो नरक का गामी हो जाता है। किंतु जब तुम युद्ध करोगे और युद्ध में विजय के स्थान पर यदि तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त होगी तो वह मृत्यु तुमको कहाँ ले जाएगी? सीधा स्वर्ग को ले जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, जो अपनी इच्छा से अपने आप प्राप्त होने वाला है और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाला है, ऐसा युद्ध भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्रवंते माने प्राप्त होता है। तात्पर्य प्रत्येक क्षत्रिय के भाग्य में ऐसा युद्ध नहीं होता है। तो तुम्हारा तो यह सौभाग्य है कि तुम ऐसे युद्ध को करके सीधे स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। तो अगला जो हमारा श्लोक है 33वें श्लोक में, इस पुनः धर्म युद्ध के विषय में ही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अथ चेतत्वम इम धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवापिष्यति। कि और, च माने और, अथ माने यदि, तुम इमम माने इस धर्म संग्राम, धर्म के संग्राम माने युद्ध को, न माने नहीं, करिष्यसि माने करोगे। तो यहाँ जो करिष्यसि है वो लट लकार प्रथम पुरुष लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम किसी अर्थात मध्यम पुरुष के लिए जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो मध्यम पुरुष में ही कहा जाता है। तो क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि करिष्यसि अर्थात करोगे, तथा माने तो, तब, या इस प्रकार, स्वधर्मम अपने धर्म को, च माने और, कीर्ति को, हित्व माने मार करके अर्थात उसका नाश करके या छोड़ करके, पापम अवाप्स्यसि अर्थात पाप को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पुनः श्री कृष्ण जी कहते हैं उनके अर्जुन को उनके जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसका स्मरण कराते हुए कहते हैं कि और यदि तुमने ऐसा सोचा है कि मैं युद्ध को नहीं करूंगा, अर्थात तुम युद्ध को मोह के कारण त्याग रहे हो और युद्ध न करने का निर्णय ले रहे हो, और यदि तुम क्या करोगे? और यदि तुम इमम इस धर्म संग्राम अर्थात जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, यहाँ किसी का नाश नहीं कर रहे हो, या अपनी स्वेच्छा से अपने लाभ या लालच के कारण तुम यह युद्ध नहीं कर रहे हो, ये धर्म के सम्मान या धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। तो और यदि तुम इस धर्म युद्ध को न माने नहीं, करिष्यसि माने करोगे, और तुम ऐसे इस धर्म युद्ध को यदि नहीं करोगे तब तुम क्या करोगे? तो स्वधर्मम अपने धर्म और कीर्ति को, जो तुम्हारा धर्म है, क्या है तुम्हारा धर्म? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुमने क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है, तो तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्म और धर्म दोनों ही होता है कि वह अपने मातृभूमि और धर्म की रक्षा करे। तो यदि तुम अपने धर्म और कीर्ति को मार करके क्या कर, तब अर्थात यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तब तुम क्या करोगे? तुम अपनी धर्म और कीर्ति को मार करके पाप को प्राप्त हो जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ तुम्हारा 3 प्रकार से नुकसान होगा। अब जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को बताते हैं कि तुम यदि इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो तो तुम अपना 3 प्रकार से अहित करोगे। अब वो 3 प्रकार का अहित किस प्रकार का है कि पहला जो होगा वो क्या होगा कि पहला तो यह कि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे
तो तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है, तुम उस क्षत्रिय धर्म का भी नाश कर रहे हो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हो। तो क्षत्रिय का धर्म और कर्म दोनों ही होता है अपने धर्म और देश की रक्षा करना, और तुम ऐसे अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके युद्ध से विमुख हो रहे हो। तो तुम्हारा पहला अहित तो यह है कि यदि तुम युद्ध को नहीं करते हो तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग रहे हो। आगे कहते हैं कि द्वितीय हानि तुम्हारी क्या होगी कि तुम अपने धर्म और कीर्ति दोनों का हित माने मार रहे हो, अर्थात उसका त्याग कर रहे हो। तो यदि तुम अपने कर्म को नहीं करोगे तो तुम्हारी जो कीर्ति है, धर्म तो बता दिया कि तुम्हारे धर्म का भी नाश हो जाएगा, साथ साथ जो तुम्हारी कीर्ति है, अर्थात तुम इतने महान पराक्रमी हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में तुम्हारा जो नाम है वो प्रथम स्थान पर आता है। तो यह जो तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है, गुरु द्रोण का परम शिष्य कहा जाता है। तो यह जो तुम्हारी कीर्ति है इसका भी नाश हो जाएगा, हितों माने हनन हो जाएगा या मारी जाएगी। क्या? तुम्हारा धर्म भी और तुम्हारी कीर्ति भी। और तुम्हारी जो तृतीय हानि होगी वह क्या होगी कि पापम अवाप्स्यसि, अर्थात इस पाप को भी प्राप्त करोगे। यदि तुम अपने धर्म को छोड़ते हो और अपनी कीर्ति का नाश करते हो तो तुम अपने धर्म को ना करने के कारण क्या करोगे? पाप को भी प्राप्त करोगे। तो हे अर्जुन, तुम इस प्रकार से यदि ऐसा कार्य करते हो तो तुम्हारा 3 प्रकार से अहित होगा, अर्थात तुम्हारी 3 प्रकार से हानि होगी। तुम क्षत्रिय धर्म को त्यागने वाले भी कहे जाओगे, साथ ही साथ तुम्हारी जो कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है वो उस कीर्ति का भी नाश होगा, और साथ ही साथ तुम अपने कर्म को न करने के कारण तुम पाप के भागी भी हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोगों ने हमारे 33वें श्लोक का अर्थ भी जान लिया है। अब हम अपने 34वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पुनः श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्तिम मरणादिति रिच्यते। यहाँ जो श्री कृष्ण जी हैं वो पुनः कहते हैं कि अकीर्ति, जो तुम्हारी कीर्ति नहीं है, अर्थात जो तुम्हारी अकीर्ति होगी, जो अर्थात तुमने अभी तक जो भी कीर्ति प्राप्त की है उसका नाश यदि हो जाएगा तो तुम अकीर्ति को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी अच्छाइयों की जगह चारों ओर तुम्हारी बुराइयां फैलने लगेगी। तो अकीर्ति मान मतलब जो तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। च माने और, अपि माने भी, भूतानी जगत के संपूर्ण प्राणियों के द्वारा, कथयिष्यन्ति कहीं जाएंगी, ते माने तुम्हारी, अव्ययम कभी भी नष्ट न होने वाली। ते व्ययम माने होता है खर्च हो जाए, जो नष्ट हो जाए, धीरे धीरे कर खत्म हो जाए, किंतु अव्ययम माने जो कभी भी नष्ट ना हो, कभी भी समाप्त ना हो, जो कभी भी खर्च ना हो। तो अव्ययम माने नष्ट ना होने वाली। संभावितस्य, जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, संभावितस्य अर्थात जो सम्माननीय पुरुष होते हैं। च माने और, अकीर्तिम, चा कीर्ति लिखा हुआ तो च माने और अकीर्ति, अकीर्ति को मरणात, मरने से भी अतिरिच्यते, अधिक बढ़कर मानते हैं। जो सम्माननीय मनुष्य होते हैं वो अकीर्ति को मरने से भी अधिक बढ़कर मानते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण जी पुनः अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारा, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है, कर्म होता है अपने सम्मान, मान और देश की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना। किंतु यदि तुम अपने इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम क्या होगे? जब तुम अपने युद्ध को नहीं, अर्थात तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना। और यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति को मारकर प्राप्त के भागी हो जाओगे। तो जब तुम ऐसे प्राप्त हो जाओगे, अर्थात ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, तो जो संसार के प्राणी होंगे, भूतानी माने जो संसार के प्राणी होंगे, वो क्या करेंगे? ते माने तुम्हारी, अव्ययाम, जो कभी भी नष्ट न होने वाली है, अर्थात जो कभी भी समाप्त न हो, ऐसी अकीर्ति को, अर्थात तुम्हारी बुराइयों को चारों ओर कथयिष्यन्ति माने कहते रहेंगे, अर्थात वह युगों युगों तक क्या करेंगे? फिर तुम्हारी कभी भी नष्ट न होने वाली अकीर्ति का गान करेंगे।
अभी तुम धनुर्धारी हो, पराक्रमी हो, तुम्हारा रण कौशल, युद्ध कौशल, साथ ही साथ तुम्हारा जो धनुर की जो विद्या है, इस धनुर्विद्या की जो लोग ख्याति करते हैं, अर्थात इसको जानते हैं, मानते हैं और चारों ओर फैलाते हैं, फिर इसके स्थान पर युगों युगों तक तुम्हारी नष्ट ना होने वाली अकीर्ति को लोगों के द्वारा कहा जाएगा। अर्थात जो प्राणी आज तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वही प्राणी, वही संपूर्ण जगत के प्राणी क्या करेंगे, तुम्हारी नष्ट न होने वाली अकीर्ति को कहेंगे। जो आज तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कल वह सभी तुम्हारी निंदा करेंगे। और क्या माने, और जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो कीर्ति और यश को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अकीर्ति होती है वो मरने से भी अधिक बढ़कर होती है। अर्थात जब तुम अपयश को प्राप्त हो जाओगे, जब तुम अपयश को प्राप्त करोगे तो अपयश से तो मृत्यु भली होती है। अर्थात फिर उस अपयश के स्थान पर तो तुम्हारा जीवित न रहना, अर्थात तुम्हारा मर जाना ही उचित होगा। क्यों उचित होगा? क्योंकि जो यशस्वी लोग होते हैं, जो कीर्तिमान लोग होते हैं, उनके लिए धन के स्थान पर सम्मान ही सबसे बढ़कर होता है। और यदि तुम्हारा सम्मान ही चला जाएगा, तुम्हारी कीर्ति ही चली जाएगी, तो भला तुम जीवित रहकर क्या करोगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अपने अगले श्लोक में। इस श्लोक में क्या कहते हैं, जो श्री कृष्ण जी है वो कहते हैं कि भयाद रणाद उपरंतम मन्यते त्वाम महारथा येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। तो पुनः श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भयात, भय के कारण, रणात, रड से अर्थात युद्ध से, उपरंतम, उपरंतम माने विमुख हुए, मन्यन्ते मनश्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा हे महारथी, हे महारथी। अब यहाँ इस श्लोक में जो हमारा 35वां श्लोक है, यहाँ इस श्लोक में जो श्री कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को महारथी कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं ये शाम च त्वाम, ये शाम माने जो क्या नाम, जिसके द्वारा, या ये शाम माने जिसको, जिसके लिए, जिसके लिए, तुम माने तुम, बहुमतो संभावित, भूत माने होकर, या कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, संभावित होकर, यशस्वी प्राप्त हो गए, इसको लाघवम, लाघवम माने लघुता को, अर्थात तुच्छता को। तो यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस प्रकार के कार्य करोगे, तात्पर्य यदि तुम युद्ध नहीं करोगे और जो तुम्हारा धर्म युद्ध, जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, उस धर्म का भी त्याग करोगे, तो हे महारथी, या महारथी कहकर संबोधित करके, हे महारथी अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो जो तुम्हारे क्या है, तुम्हारे जो शत्रु होंगे वो क्या करेंगे, भयात, भय के कारण युद्ध से विमुख हुआ तुमको मानेंगे, मन्यन्ते माने मानेंगे, कि हे अर्जुन, हे महारथी अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो जो तुम्हारे शत्रु होंगे, अर्थात जो कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जो तुम्हारे दुर्योधन इत्यादि जो शत्रु हैं, जो कर्ण, दुर्योधन इत्यादि शत्रु हैं, वो अभी तुम्हें एक वीर कहकर संबोधित करते हैं, किंतु यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो यही लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि तुम मोह के कारण तुमने इस युद्ध का त्याग किया है, किंतु ऐसा मानेंगे कि भय के कारण तुम भयभीत होकर तुमने इस युद्ध का त्याग कर दिया है, इसलिए भय के कारण इस युद्ध से विमुख मानेंगे, तुमको भय के कारण युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। और जिससे क्या होगा, जिससे तुम संभावित होकर, अर्थात जो यह तुम्हारे लिए एक अवधारणा बना लेंगे, उस अवधारणा के तुम साक्षी होकर क्या करोगे, लघुता को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो इन लोगों ने जो तुम्हारे लिए धारणा बनाई होगी कि डर के कारण तुमने इस युद्ध का त्याग कर दिया है, तो उससे संभावित होकर, अर्थात उस युद्ध, यही समझेंगे कि डर के कारण तुमने युद्ध का त्याग कर दिया है और तुम गौरव को न प्राप्त होकर किसको, लघुता, लाघव माने तुच्छता, निम्नता, छोटेपन को क्या करोगे, यास्यसि माने प्राप्त हो जाओगे। अर्थात हे अर्जुन,
तुम इस मोह के कारण युद्ध नहीं कर रही हो, किंतु अपने धर्म को यदि तुम त्यागते हो तो यह लोग यह मानेंगे कि भय के कारण तुमने इस युद्ध को करने से मना कर दिया है। और यदि ऐसा होगा तो तुमको निम्नता अर्थात तुम्हारा संपूर्ण जो गौरव है, जो सम्मान है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तुम क्या करोगे, लाघव माने निम्नता को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हे अर्जुन, इस संपूर्ण व्यवहार अर्थात जो तुम्हारे अंदर मोह जागृत हुआ है, इस मोह का त्याग करो और युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाओ। तो हम लोगों ने हमारे जो 32, 33, 34 और 35वें श्लोक थे, इन सभी का अध्ययन कर लिया है और हमने एक एक शब्दों का अर्थ जानकर संपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर लिया। और हमने यह भी जाना है कि यह संपूर्ण श्लोक जो है श्री कृष्ण द्वारा कहे जा रहे हैं और यहाँ आत्मज्ञान के साथ साथ जो युद्ध का अर्थात जो क्षत्रिय धर्म है, अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण बार बार प्रेरित करते हुए कहते रहे कि तुम युद्ध करो, अपना जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है उस क्षत्रिय धर्म को निभाओ और युद्ध करो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और कल की कक्षा में हम लोग जो हमारे 35 से आगे के श्लोक हैं उन सभी को लेकर उपस्थित होंगी मैं आप सभी के सामने। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग LT, TGT, PGT और यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और आपके जो भी मित्र हैं आप उन सभी को चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, MP टेट हो, रीट हो, TGT और LT, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमो नमो।